जेम्स वाट ने यह पता किया कि भाप के अंदर इतनी ताकत है कि ढक्कन को उठा देती है, ढक्कन को उठा देती है। उन्होंने, अब देखो, उनको यह पता लग गया, ये तो नियम बन गया कि हाँ भाई भाप के अंदर पावर है, ताकत है, लेकिन उसी पावर का इस्तेमाल करके भाप वाला इंजन बना दिया, भाप वाला इंजन बना दिया। और उस इंजन से जो है सामान ढुला जाने लगा। भाई इंजन है, पटरी पे दौड़ने लगा, उसमें ढेर सारी बोगी लगा दी गई, डब्बे लगा दिए गए, लोग उसमें बैठने लगे, है ना, तो वो उपयोगी चीज बन गई। तो भाप के की ताकत को भाप के इंजन में बदलना क्या है? तकनीक है। बात समझ में आई? तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो विज्ञान की पहली क्लास, नए सत्र में आप लोग प्रवेश कर चुके हो। आज विज्ञान की पहली क्लास है और जो पहला लेसन है वो विज्ञान में है लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नवीनतम विकास। इसमें दो महत्वपूर्ण शब्द हैं, एक है विज्ञान और एक है तकनीक। इन दोनों शब्दों को अगर हम समझ लेंगे तो हमें ये चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी होगी। विकास तो हम समझते ही हैं, पहले से कुछ बेहतर होना, है ना, और नवीनतम मतलब नया नया, लेटेस्ट। तो विज्ञान क्या है, पहले इसको समझते हैं। एक सीधी सी बात है कि विज्ञान तभी उत्पन्न होगा जब आपके दिमाग में, या जिसने भी विज्ञान बनाया होगा उसके दिमाग में चार शब्द, ये प्रश्न वाले, कब, क्यों, कहां, कैसे, अगर ये चारों शब्द दिमाग में आते हैं तो वहीं से विज्ञान उत्पन्न होता है। अगर ये प्रश्न वाले शब्द दिमाग में नहीं आ रहे हैं तो विज्ञान नहीं उत्पन्न होगा। अब देखो, कोई भी घटना घटित होती है, मान लीजिए बारिश होती है, क्या होती है? बारिश होती है। अगर आपके दिमाग में ये ना आए कि बारिश कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कहां ज्यादा होती है, कहां कम होती है, अगर ये सवाल दिमाग में ना आए तो आप सोचोगे ही नहीं, पता लगाना ही नहीं चाहोगे कि बारिश कैसे होती है। और जब आप पता ही नहीं लगाना चाहोगे तो विज्ञान जन्म ही नहीं ले पाएगा। तो विज्ञान कैसा ज्ञान है ये हम जानेंगे। देखो, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इतिहास हो गया, ये विषय ऐसे हैं जिनमें कोई परीक्षण नहीं होता है, कोई टेस्ट नहीं होता है, ये अपने टेस्ट पर खरे उतर नहीं सकते। इनमें चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है ना, कमल की पंखुड़ी के जैसे उनके होंठ हैं। क्या ये सही बात हो सकती है? इसका हम परीक्षण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो विज्ञान में सिर्फ वही ज्ञान लिया जाएगा जो परीक्षणों पर खरा उतरे। अब देखो, हम बात करते हैं कि कोई भी घटना हुई है तो कब हुई, क्यों हुई, कहां हुई, कैसे हुई, ये सवाल दिमाग में आए और इन सवालों का जवाब जो दे दे परीक्षण सहित, टेस्ट करके, जांच के, परख के, वो क्या होता है? विज्ञान होता है। अब विज्ञान की अगर परिभाषा बनानी हो तो कैसे बनेगी? आप इस घटना को समझो, बारिश कैसे होती है, फिर इसी से रिलेट करके हम आपको इसकी परिभाषा जोड़ देंगे। परिभाषा में मैंने लिखा हुआ है, विज्ञान वह क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान है जो परीक्षणों पर आधारित है। अब देखो, इस घटना को विज्ञान की परिभाषा से जोड़ना है। बारिश कैसे होती है हमें पता है, अब पहले नहीं पता था। हमारे भी दादा, आजा, नानी, नाना ये सब बता देते थे, भगवान की कृपा से बारिश होती है। उनके पास अगर नहीं जवाब था, वो नहीं पढ़े लिखे थे, तो उनको जो भी बताया होगा
कि भगवान या इंद्रदेव की पूजा करने से बारिश होती है, तो उसको उन्होंने सही मान लिया। ठीक है, अब हमको धीरे धीरे पता लगा है। तो क्या पता लगा है? जब धूप और गर्मी होगी तो आपको पता है गर्मी से पानी भाप बनता है। आप अपने घर में ही अगर पानी उबाल रहे हो, आग जलाओगे तो पानी भाप बन के उड़ने लगता है। और ये भी देखा होगा कि जो भाप बनेगी वो हमेशा ऊपर को ही भागती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाप जो होती है वो आसपास की ठंडी हवा से हल्की होती है। क्या होती है? हल्की होती है। और नीचे वही रह पाएगा जो भारी होगा। भारी चीजें अपने जगह को भरना चाहेंगी और गर्म चीज हल्की है वो ऊपर को उठ जाएगी। तो धूप व गर्मी से जल जो है वो वाष्प बन गया, भाप बन गया। और भाप जो है क्योंकि वो गर्म है तो वो कहां चली जाएगी? ऊपर। ये भाप कहां से मिली? पेड़ पौधों की पत्तियों से, तालाबों से, समंदर से, है ना। इनसे जो है पानी भाप बनकर ऊपर उठ गया। और जो ऊपर उठ गया तो उसको नया नाम दे दिए, क्या? बादल। अब हवा चलती रहती है, बादल हवा के साथ तैरता हुआ घूमता रहता है। मान लीजिए कहीं पर पहुंचा। अब आपको यह भी समझना होगा यहां पर कि भाप यहां से ऊपर जाती है। भाप तो हमको दिखती नहीं है। जब बादल बन जाता सफेद सफेद दिखने लगता है, काला काला दिखने लगता है। वो प्रकाश का चैप्टर है, उसको हम बताएंगे कैसे अपवर्तन हो जाता है किसी दूसरे वीडियो में। अभी हम ये समझते हैं कि जो बादल है वो ऊपर गया और ऊपर जाकर के वो ठंडा होता है। ठंडा कैसे हो जाता है? क्योंकि धरती की सतह जो है ज्यादा गर्म है और जितना ही हम धरती की सतह से ऊपर की तरफ उठते जाएंगे उतना ही गर्मी कम लगेगी। धरती को समझ लो कि ये तावा है और तावा को छुएंगे, ज्यादा गर्म है, उससे जितना दूर होते जाएंगे उतना ही तावे का तापमान कम लगेगा। बात क्लियर है? अब देखो, बादल ऊपर गया, ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद भाप किसमें बदल गया? पानी की बूंद में बदल गया। अब पानी की बूंद में बदल गया तो भाई उसका तो कुछ वजन हो गया, है ना। और धरती क्या करेगी? उस बूंद को अपनी तरफ खींचेगी, आके जो है बारिश के रूप में बरसने लगा। ये था बारिश कैसे होती है इसका जवाब। अब इससे हम अपने विज्ञान की परिभाषा को देखेंगे। हमने बताया पहले ही बार कि विज्ञान क्या है? वह ज्ञान है जो क्रमबद्ध होना चाहिए। क्रमबद्ध होना चाहिए। जो घटना पहले होगी वो पहले, जो घटना बाद में होगी वो बाद में। बाद वाली चीज को पहले नहीं रख सकते और पहले वाली चीज को बाद में नहीं रख सकते। जैसे इसमें धूप व गर्मी को हटा करके आप बादल या जलवाष्प, ठंडी जलवाष्प यहां पे रख दो, क्रम बदल दो, तो जब ठंडी होगी तो क्या भाप बनेगी? जब भाप नहीं बनेगी तो बादल बनेगा? नहीं बनेगा ना। मतलब क्रम जो है आपका गड़बड़ होना नहीं चाहिए, नहीं तो विज्ञान नहीं है। दूसरा है सुसंगठित। संगठित का मतलब इकट्ठा करना और सुसंगठित का मतलब यह है कि अच्छी तरीके से। कैसे अच्छी तरीके से? जैसे आप बॉक्स के अंदर कपड़े ले जाके रख रहे हो, बैग के अंदर अपनी किताबें रखते हो। अब अगर किताब आप छोटी बड़ी ज्योमेट्री बॉक्स सब ऐसे भर दिए भूसा की तरीके से, तो है तो वो इकट्ठा ही है, तो संगठित ही, लेकिन सुसंगठित नहीं है। आप क्या करोगे? जो बड़ी किताबें हैं उनको नीचे, फिर उससे छोटी उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर। ज्योमेट्री बॉक्स साइड में कहीं जगह है वहां सेट कर दिए। टिफिन है, इसको अलग ही रखो, खाना है इसमें, नहीं पता लगा सब्जी बह गई तो कॉपी किताब खराब। तो सुसंगठित होना चाहिए। बात को समझे? सुव्यवस्थित होना चाहिए। एक व्यवस्थित, एक सुव्यवस्थित, अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप में, और परीक्षणों पर आधारित हो। मतलब ऐसा ज्ञान जो क्रमबद्ध हो, सुसंगठित हो, सुव्यवस्थित हो और उसके बाद भी उसको टेस्ट देना पड़े, उसको परीक्षा देनी पड़े, परीक्षणों पर आधारित हो। अगर क्रमबद्ध भी है, सुसंगठित भी है, सुव्यवस्थित भी है, लेकिन अगर वो परीक्षण में फेल हो गया तो विज्ञान के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। तो कितनी चीजें? 1 2 3 4, चारों बातें इसको सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी।
अगर बारिश ऐसे हुई है तो इसका परीक्षण किया जाएगा, क्या सच में ऐसे होता है कि नहीं होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है। घर में लैब बना लो, घर में क्या बना लो, लैब। एक तरफ पानी गर्म करो, भाप जो है इकट्ठा हो रही है, उधर लगा दो कोई ठंडी चीज, बर्फ वरफ धर दो। उसके बाद जैसे मान लीजिए बना लो एक ऐसा चैम्बर सा बना लो कोई चीज का, डब्बे का ढक्कन ही ऊपर रख लो, ढक्कन के ऊपर बर्फ रख दो, भाप तुम्हारी जाएगी, ढक्कन पे चिपकेगी, अब ढक्कन के ऊपर बर्फ है, फिर से वो बूंद बन के टपक के नीचे गिर जाएगी ना। तो कहने का मतलब जब परीक्षण हो जाएगा, परीक्षण होने के बाद ही उसको विज्ञान की कैटेगरी में रखा जाएगा। क्लियर है बात? तो विज्ञान वह क्रमबद्ध सुसंगठित सुव्यवस्थित ज्ञान है जो परीक्षणों पर आधारित है। दूसरा शब्द है तकनीकी। विज्ञान हमको नियम देता है, क्या देता है, नियम देता है कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। उस नियम पर अगर इंसानों के या लोगों के उपयोग के लिए कोई वस्तु बना दी जाए तो उसे तकनीकी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तकनीकी। मतलब विज्ञान ने दिया नियम, क्या दिया, नियम, तरीका बताया, और उस तरीके का इस्तेमाल करके उपयोगी वस्तु बना लेना। क्या बना लेना? उपयोगी वस्तु बना लेना। तो उपयोगी विज्ञान के नियम को उपयोगी वस्तु तक बनाने के लिए जो तरीका यूज हुआ है उसे क्या कहते हैं? तकनीक। क्या कहते हैं? तकनीक। जैसे मतलब विज्ञान नियम देगा, उस नियम से जरूरी चीजें बनाना, उपयोगी चीजें बनाना क्या है? तकनीक है। तो हमने दोनों शब्दों को जान लिया है। अब हम लोग इस चैप्टर के डीपली जाएंगे, स्टडी करेंगे। अभी इसमें इतना है।